दर्शन करने के लिए जाते हैं। एक तो होता है हम लोग भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, और उल्टा होता है भगवान आपका दर्शन करने के लिए आया। कैसे ना, आप माता पिता की भक्ति करिए। श्री भगवान विष्णु पुंडरीक के घर में आए तो भगवान उसके पीछे खड़े हैं। पुंडरीक अपने माता पिता को खिला रहा है। परीक्षा किए भगवान, परीक्षा किए, बोले पुंडरीक मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, मैं वैकुंठ से आया हूं, तो मेरा दर्शन कर लो। तो पुंडरीक कहता है अभी माता पिता को खिला रहा हूं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। भगवान खड़े रहे, फिर थोड़ी देर बाद फिर आवाज लगाए जे मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, मेरा दर्शन कर लो, मैं कब तक खड़ा रहूंगा। तो पुंडरीक ने क्या किया, एक ईट ऐसे बाएं हाथ में उठा करके ऐसे रख दिया, का ईट के ऊपर बढ़ जा। भगवान को देखा भी नहीं और भगवान ईट में बैठ रहे। फिर पुंडरीक ने क्या किया, माता पिता को सुलाया, नींद आ गया, फिर भगवान के पास आया, भगवान को भी आरती किया, फूलमाला पहराया और भगवान का भोग लगाया। तो भगवान पुंडरीक को बोले, जो पुंडरीक मैं जो वैकुंठ से आया था, मैं ये सोच करके आया था तुझे दर्शन दे करके मैं वैकुंठ वापस जाऊंगा, परंतु तेरे मातृभक्ति तेरे पितृभक्ति को देख करके मेरा इच्छा परिवर्तन हो गया है। अब मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा, अब मैं तेरे घर में यहीं पर सदा सदा के लिए यहीं पर ही वास करूंगा। बोले श्री पंढरीनाथ भगवान की जय, श्री विठ्ठल भगवान की जय। जैसे मथुरा में हम लोग को ईट बोलते हैं, तो महाराष्ट्र में ईट को बोलता है बीट, ईट को बोलता है बीट। तो इसीलिए भगवान का नाम पड़ेगा विठ्ठल, माने वही केशव देव है, वही कृष्ण है, वही राम है, तो वहाँ विठ्ठल के रूप में उनका पूजा होती है। तो ऐसे श्री गणेश जी है जो मातृभक्ति के कारण पितृभक्ति के कारण और आज इस समाज में वो अग्र पूज्य हुए, समाज में उनका प्रथम पूजा हुआ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पहले गणेश जी का वंदना करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करीबर बदन। करीबर, करी शब्द का अर्थ है, करी माने हाथी, करी शब्द का अर्थ क्या है, हाथी, हाथी के सूंड। करीबर बदन, बदन शब्द का अर्थ है मुख, माने जिसका मुख हाथी के मुख जैसा हो। करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ घन सदन। उसके बाद में भगवान राम के और विष्णु के वंदना करते हुए फिर गुरु का वंदना किए। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में 5 बार गुरु का वंदना किए, 5 बार। पहले आप लोग कल सुन रहे थे जी, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस रागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमियमूरी मय चूरन चारु। अपियन में चूरन चारू। समन सकल भव रुच परिभा
सपन सकल तज पूज परिवार मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ जी रे बिहारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी हर हर महादेव। तीसरा बार गुरु का फिर वंदना किए। बंदों गुरु पद पद्म परागा, पद माने चरण कमल, चरण। पहले तो भगवान रूपी गुरु को वंदना किए, उसके बाद में मनुष्य रूपी गुरु को वंदना किए, फिर तीसरी बार गुरु के चरण का वंदना किए, गुरु के चरण। और फिर चौथा बार भी वंदना किए। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अब गुरु जी के चरण को छोड़कर कि श्री गुरु पद नख, गुरु जी के चरण में जो 10 नख है उसका भी वंदना किया हम पर। फिर रामचरितमानस लिखने की सामर्थ्य नहीं हुआ, अंत में पांचवा बार फिर वंदना किए। गुरु पद रज, रज समझ जाते हैं? रज माने बालू, रज माने धूली, धूली माने चरण के नीचे जो धूली है। पहले गुरु को वंदना, भगवान रूपी गुरु को वंदना किए, फिर मनुष्य रूपी गुरु को वंदना किए, गुरु जी के चरण को वंदना किए। चौथा बार गुरु जी के चरण में जो 10 नख है उसको वंदना किए। अब नख को छोड़ दिए और चरण के नीचे जो मिट्टी है वो मिट्टी को वंदना कर रहे हैं। श्री गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। देखो धूली और रज में अंतर है। वृंदावन के बाहर में, ब्रज के बाहर में उसको धूली कह सकते हैं आप। आगरा में, दिल्ली में ये कोई नहीं कहेगा भाई ये दिल्ली का रज है, ये बम्बे का रज है, नहीं ये दिल्ली का धूली है, ये दिल्ली का मिट्टी है। परंतु वृंदावन में ये वृंदावन का रज है, ये वृंदावन का ये रज है। रज माने पवित्रवाच की शब्द है, धूली अपवित्रवाच की शब्द है। धूली शब्द का अर्थ है धृतवत लेपनम करोति इति धूली। ब्रज के बाहर में आप उसको धूली बोल सकते हैं, परंतु ब्रज के अंदर में धूली कहना माने वो यथार्थ नहीं होगा। स्वयं भागवत में दिया गया है, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पाद रेणु अभिक्षणशः। तो जब धूली में किसी संत का, भगवान का या तीर्थ यात्रियों का चरण पड़ जाता है, कि वृंदावन में हर रोज कभी पंजाब से, हरियाणा से, उड़ीसा से, बंगला से और बिहार से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से और तेलुगु तमिल से, विदेश से, लंदन, अमेरिका, फ्रांस से हर रोज लाखों लाखों हजार हजार आदमी डेली यहाँ पर आते हैं। तो और उन सब के चरण जब वृंदावन में पड़ जाता है तो वृंदावन के वो धूली को स्वतः ही रज कहना ही पड़ता है। स्वतः यहाँ भी बहुत उड़ीसा के लोग आए हैं। तो श्री
लाला बाबू का नाम आप सुने होंगे, वृंदावन में लाला बाबू का मंदिर है। तो लाला बाबू मरने से पहले कागज में लिखे, जब मैं मरने के बाद में मेरे शरीर को कोई कंधा के ऊपर नहीं लेगा। तो लाला बाबू का सेवक वहां बैठे थे। लाला बाबू का मंदिर माने रंगलक्ष्मी मंदिर के पास में, रंगलक्ष्मी मंदिर सोने की खंबा, सोने की खंबा का जो मंदिर है और लाला बाबू का मंदिर का दोनों का दीवार एक है। वहीं पे लाला बाबू का मंदिर है। गोपेश्वर भगवान के पास जो गए होंगे देखे होंगे। तो लाला बाबू कलकत्ता के थे, इनकी कथा भक्तमाला में है। तो लाला बाबू मरने से पहले कांपी में लेके जब मेरे शरीर को कंधा के ऊपर राम नाम सत्य करते हुए नहीं लेंगे। तो उनके सेवक को बोले बाबूजी आप मरेंगे तो हमें तो आपके शरीर को लेंगे, तो कैसे लेंगे? तो लाला बाबू बोले मेरे गला को रस्सी में बांध करके वृंदावन के गली गली में घसीटते हुए लेंगे। अब कोई कुत्ता मर जाता है तो हम उसको रस्सी में बांध करके लेते हैं। अब कोई लाला बाबू जैसा संत भक्त और उसको कुत्ता जैसा बांध करके गली गली में कौन लेगा? तो सब सेवक लोग अवाक हो गए, बोले बाबूजी ऐसे हम लेंगे? बोले हाँ, क्यों? लाला बाबू ने कहा देखो ये वृंदावन की मिट्टी, वृंदावन की धूली ये पवित्र है। यहाँ भगवान स्वयं देवता लोग ऋषि मुनि धूली के रूप में रहते हैं और मेरे शरीर को रस्सी में बांध करके जब आप वृंदावन के गली गली में घसीटते हुए लेंगे तो मेरे शरीर में जो हड्डी है, मांस है, चमड़ा है, वो वृंदावन के मिट्टी में धूल में घिस घिस करके धूली बन जाएगा, रज बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। और उसी धूली रज मिट्टी में कोई साधु संत तीर्थ यात्री आएगा, मेरे ऊपर उसका चरण पड़ेगा तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा, कृतार्थ हो जाऊंगा। और जो शरीर बच जाएगा, जो शरीर बच जाएगा उसको जलाना नहीं है, उसको यमुना के जल में लेकर के फेंक देना। यमुना के कछुआर मिट्टी मेरे शरीर को खाएंगे तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। क्यों? वृंदावन का चींटी चींटा कछुआ मछली भी धन्य है। तो ऐसा जो रज है गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नैन अम्य दृग दोष विभंजन। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी 5 बार गुरु जी का वंदना किए, 5 बार। अब फिर ब्राह्मण का वंदना किए। ब्राह्मण जो ब्रह्म वेता हो, जो ब्रह्म को जान लिया हो, भगवान को जान लिया हो, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण जनेऊ पहनता है। जनेऊ, जनेऊ का अर्थ है जो उसको जान लेता है। जनेऊ ऊ माने उसको, माने भगवान को जानना, वही जनेऊ पहनता है। तो ऐसे ब्राह्मण का वंदना यहाँ पर तुलसीदास जी लेके हैं। वंदाऊं प्रथम महीसूर चरना महीसूर चरना वंदाऊं प्रथम महीसूर चरना प्रथम महेशूर चरना मोह जनित संशय सब हरेना। मोह जनित संशय सब हरना। महीशूर, महीशूर शब्द का अर्थ है, ध्यान देना, मही माने पृथ्वी, पृथ्वी को मही कहा जाता है। मही शब्द का अर्थ समझ गए? मही माने पृथ्वी,
और सूर, सूर माने देवता, सूर शब्द का अर्थ है देवता। सूर और असुर, असुर माने राक्षस। तो पृथ्वी के देवता, तो पृथ्वी के देवता कौन है ना? ब्राह्मण है। जो मंदिर में, वो केशव देव मंदिर में हो या बांके बिहारी के मंदिर में हो या बलदेव के मंदिर में हो या हरदेव के मंदिर में हो या गोविंद देव के मंदिर में हो या बरसाने के मंदिर में हो या नंदगांव के मंदिर में हो या जन्मभूमि के मंदिर में हो, ब्राह्मण लोग दिन भरी भगवान के सामने बैठे रहते हैं। कोई आता है उसको चरणामृत देते हैं, कोई माला फूल भेंट करता है, समर्पण करते हैं और आपको भगवान का आशीर्वाद दिलाते हैं। देखो, ब्रह्मवृत्ति, मंदिर मुख्य नहीं है, मंदिर में ब्राह्मण देव मुख्य होते हैं और उनका यही कर्म है। यदि ब्राह्मण लोग बिजनेस करेंगे या बाजार में जाकर के आलू बेचेंगे तो उसमें समाज का पतन होता है, ब्राह्मण का नहीं। इसमें सारा समाज का पतन होता है। इसीलिए सत्यनारायण की कथा में जब वो लकड़हरा, आपको सबको सत्यनारायण की कथा मालूम है, वो जो बूढ़ा ब्राह्मण जा रहा था, भगवान स्वयं सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आकर के बोले, तू कहाँ जा रहा है? तू मेरी पूजा कर, तू इधर उधर का लकड़ी लेने के लिए जा रहा है, बिजनेस करने के लिए जा, तू मेरा पूजा कर, मैं तेरी सारा इच्छा पूर्ण करूँगा। इसीलिए ब्राह्मण को समाज की देवता कहा जाता है। आप पिंडदान करेंगे तो किसी ब्राह्मण को तो भोजन कराना पड़ता है, ब्राह्मण भोजन, साधु संत भोजन। यदि ब्राह्मण नहीं होंगे, साधु नहीं होंगे, फिर आप किसको भोजन कराएंगे? तो आपके मन में संतोष भी होता है, जब मेरे घर में मेरा माता पिता का मृत्यु हुआ तो मैं 10 ब्राह्मण को, 10 साधु संत को भोजन पवाए। क्यों? गरुड़ पुराण में दिया गया है, आप किसी साधु संत या ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो आपके दिए हुए पूड़ी, आपके दिए हुए खीर, उसकी शरीर में जाकर के खून बनता है, रक्त बनता है और उसी खून से, उसी रक्त से वो जो भजन करता है, वो जो गायत्री मंत्र जाप करता है, वो जो राम राम जाप करता है, वो जो ध्यान करता है, भगवान के सामने बैठा रहता है, तो उसका लाभ, उसका पुण्य आपको मिलता है। क्यों? आप उसको भोजन पवाया है। तो आपका दिया हुआ भोजन जब तक उसके शरीर में खून बन करके, रक्त बन करके रहेगा, तब तक आपका मंगल ही मंगल होता रहेगा सदा। इसीलिए हमारा हिंदू सनातन धर्म में ब्राह्मण भोजन, संत भोजन, साधु भोजन करा जाता है। और ऐसा ब्राह्मण को रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी पृथ्वी के देवता माने हैं। कभी भी ब्राह्मणों की जीविका को छीनना नहीं चाहिए। भागवत में दिया गया है, श्रीमद् भागवत में श्लोक है, स्वदत्तम परदत्तम ब्रह्मवृत्ति हरिश्च 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठाय जायति कुर्मिः। कभी भी ब्राह्मण की जीविका को हड़पना नहीं चाहिए। देखो, यहाँ भी कई यात्री आए हैं बाहर से। मैं आपको और एक बात बता दूं, साधारण जैसे आप राधा कुंड दर्शन करने के लिए जाते हैं तो कुछ ब्राह्मण लोग पोथी लेके आते हैं, वो लिखते हैं जो आपका पिता, उसका पिता, उसका पिता, उसके पिता खानदानी या दान किए हैं और आप भी दान करो। तो कुछ लोग अभाव कर लेते हैं, अरे यहाँ पूजा करना है, दक्षिणा देना क्या जरूरत है? नहीं, दक्षिणा आप जो देते हैं, आप लोग सोचते हैं जब हम भगवान को दक्षिणा दिया, ये ब्राह्मण लेंगे, पूजा करना है तो दक्षिणा चढ़ाना क्या जरूरत है? ये भूल है।
दक्षिणा जो होता है ये भगवान की पत्नी है। दक्षिणा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी दक्षिणा के रूप में आई है। तो पूजा विष्णु का रूप है और दक्षिणा लक्ष्मी का रूप है। भले आप 1 रुपया दे या 2 रुपया दे, और जब तक आप उसका चढ़ाएंगे नहीं तब तक आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए ब्राह्मण लोग मान लो आपको बोलते हैं भैया यहाँ दक्षिणा चढ़ाओ, आप मन में कभी ऐसा भाव नहीं करना है ये अपने के लिए लेने के लिए चढ़वा रहे हैं, नहीं। ऐसे कथा है भक्तमाला में, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कुछ बंगाल के साधुओं को लेकर के राधा कुंड में आए। राधा कुंड में चैतन्य महाप्रभु यहाँ भी आए हैं, इनका बैठक भी यहाँ है, वल्लभाचार्य जी का बैठक यहाँ है। तो उनके साथ में कुछ बंगाल के साधु थे, भक्त थे। तो अब वहाँ राधा कुंड में कुछ लोग बोले जे भैया यहाँ दक्षिणा चढ़ाओ, और बार बार बोले। तो कुछ लोग को चढ़ाए भी नहीं। तो अंत में रात हुआ, भोजन पाए, तो चैतन्य महाप्रभु के साथ में जितना व्यक्ति थे सबका पेट फूल गया, सबका पेट फूल गया। अब चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं कि भाई मेरे साथ जितना व्यक्ति आए सबका पेट फूल गया, मलमूत्र बंद हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु बोले मेरे बंगाल वासियों, आप राधा कुंड में किसी ब्राह्मण के प्रति अभाव तो नहीं किया? सब बोले हाँ महाराज हम अभाव किया है। ये बार बार दक्षिणा में बोले तो हम सोचे ये सब लोभी है और बार बार बोल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले अब भूल क्या है, ये तीर्थ यात्री है, ये तीर्थ में सेवा करते हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं, इनके भी बच्चे पढ़ते हैं, इनके भी स्त्री हैं, गृहस्थ। ये तो कोई खेती नहीं करते हैं, ये तो कोई नौकरी नहीं करते हैं, ये ना कोई फैक्ट्री चलाते हैं, दिन भर यही मंदिर के सामने बैठे रहते हैं। 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया मिलता है, उसी से अपनी जीविका बाल बच्चों को पढ़ाते, और उसमें फिर भी आप अभाव किया जिस कारण ये दोष आपको लग गया। तो फिर वो सब जा करके ब्राह्मण के चरण में सरेंडर किए, फिर उनका रोग ठीक हो गया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर ब्राह्मणों का वंदना की है। वंदो प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। भगवान केशव देव, भगवान कृष्ण, भगवान राम के हृदय में एक चरण चिन्ह है। कोई भी मूर्ति हो, गोपाल जी का भी मूर्ति हो, तो उनके छाती में के चरण चिन्ह है। वो चरण चिन्ह किसका है? ब्राह्मण का है, श्री ब्राह्मण देव का है। मूर्ति में कितना भी आप रुपया लगा करके मूर्ति बनाया, जयपुर से लाखों करोड़ रुपये, यदि चरण चिन्ह न हो तो वो मूर्ति इतना मंगल नहीं माना जाएगा। और भगवान भृगु, श्री भृगु जी ब्राह्मण है, ब्रह्मर्षि है। तो एक बार भृगु जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए, ऐसे बैठ गए। तो ब्रह्मा जी बोले बेटा आप मेरा पुत्र हैं और आप आकर के मेरे सामने बैठ गए, प्रणाम भी नहीं किया। तो भृगु जी ब्रह्मण लोग को छोड़ करके शिवलोक चले गए, कैलाश लोक। भगवान महादेव देख रहे हैं जब भृगु जी आ रहे हैं, तो भृगु जी को देख करके शिव जी खड़े हो गए। तो भृगु ऋषि शिव जी को डांट फटकार दिए। जिस स्मशान में रहता है, भांग पीता है, सर पर लटकाता है और स्वागत करने के लिए आ गया। अब भगवान शिव सोचे देखो मैं तो स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया, उल्टा मुझे डांट फटकार रहा है। तो शिव जी क्या किए, त्रिशूल उठाए मारने के लिए, और भृगु जी भाग गए सीधा वैकुंठ लोक। भगवान विष्णु लेटे हुए हैं,
माँ लक्ष्मी चरण दबा रहे हैं। तो भृगु जी क्या किए, जाकर के विष्णु भगवान की छाती में एक लात मारे, छाती में लात तो मारे, पर लात मारे की फिर गाली दिए। जो हरदम सोता रहता है, पत्नी चरण दबाती है, कम से कम कोई आया तो खड़े हो जाना चाहिए। अब भगवान नारायण तुरंत खड़े हो गए, हाथ जोड़े, बोले ब्राह्मण देव मुझे क्षमा करना, मैं आपका स्वागत कर नहीं पाया, ये तो भूल है। दूसरे में मेरा छाती कठोर है, आपका चरण कोमल है, आपको चोट लगा होगा। भगवान नारायण भृगु जी के चरणों को पकड़ करके हाथ में बार बार मालिश करने लगे। जैसे कोई बच्चा गिर जाता है, अब बच्चा को उठा करके हाथ में बार बार मालिश करते हैं, कोई चोट तो लग न जाए, लग तो नहीं गया। तो भगवान नारायण भृगु जी के चरणों को बार बार हाथ में मालिश कर रहे हैं, जो कोई चोट तो नहीं लग गया कि मेरा छाती कठोर है। तो भृगु जी मन में सोचे, मैं ब्रह्मा को थोड़ा सा गाली दिया तो नाराज हो गए, शिव जी को थोड़ा सा डांट दिया तो त्रिशूल उठाया मारने के लिए, और भगवान विष्णु को मैं लात मारा और गाली भी दिया, इनको क्रोध भी नहीं आया, इनको क्रोध भी नहीं आया। तो भगवान नारायण इन तीनों देव में, माने ब्रह्मा विष्णु शिव, इन तीनों देव में भगवान विष्णु रूप श्री केशव देव ही महान है, इसलिए केशव देव जी को प्रथम पूज्य, भगवान को श्रेष्ठ माना गया। इन तीनों में भगवान विष्णु ही महान है। तो भगवान विष्णु क्या किए, वो भृगु जी के जो लात को वो अपनी छाती में सदा के लिए धारण कर लिए। भागवत की एकादश स्कंद में एक श्लोक है, अनुव्रजा अहम नित्यम पोएत अंघ्रि रेणु भी। भगवान कृष्ण उद्धव को बोले, उद्धव मुझे समाज में लोग भगवान क्यों कहता, मैं ब्राह्मणों के, मैं साधु संतों के भक्तों के चरणों को अपने हृदय में धारण किया हूं। सब लोग सुबह सुबह मेरा ध्यान करता है, मंदिर में मेरा ध्यान करता है, और मैं जब सुबह जागता हूं तो मैं ब्राह्मणों का ध्यान करता हूं, मैं साधु संतों के चरण का ध्यान करता हूं, मैं भक्तों के चरण का ध्यान करता हूं, इसीलिए उनके चरणों को मैं अपने छाती में लगा रखा हूं। इसी कारण मुझे समाज में लोग भगवान कह करके ही पूजा करता है। तो ये माने जो आपका निंदा करे, जो आपका विरोध करे, उसके प्रति मधुर व्यवहार करना। हमें भगवान से ये शिक्षा हमको मिला। जैसे भृगु जी लात मारे और निंदा भी किए, गाली भी दिए, सोता रहता हरदम, फिर भी भगवान आज भी उनका ध्यान करते हैं। तो ऐसे ही आपको भी करना है। जो आपका निंदा करे, जो आपका विरोध करे, जो आपको गाली दे, उसके प्रति मधुर व्यवहार करे, उसको भी भगवान माने, उसके चरण का ध्यान करे। श्री कबीर दास ने लिखा है, नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव,
निर्मल करे सुभान। ओ बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभान। कबीरा निर्मल करे सुभान। तो भगवान विष्णु के छाती में भृगु जी लात मारे, निंदा भी किए, तो भी भगवान विष्णु प्रसन्न रहे, मधुर बोले। ऐसे देखो, आप मंदिर में जाकर के फूल माला दीपक जलाओ, उसमें भगवान जितना प्रसन्न होते हैं, कोई आपका निंदा करे, कोई विरोध करे, और आप सब कुछ सहन कर जाए, उसके ऊपर क्षमा कर दे, ये गुण जिसके अंदर में होता है, वही व्यक्ति आगे चल कर के भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। और ये भक्ति का सर्वोत्तम लक्षण है। हम सोचते हम लोगों का भक्ति केवल अगरबत्ती धूपबत्ती तक रहता है, ये पूजा है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति अलग चीज है, पूजा अलग चीज है। जब हमारा कोई विरोध करे, निंदा करे, फिर भी हम उसके प्रति मधुर व्यवहार करें, उसको पर क्षमा कर दे, उसी में भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मणों का वंदना किए। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु संतों का भी वंदना किए हैं। साधु लोग क्या होते हैं कि चलता फिरता प्रयाग है, एक प्रयाग है। प्रयाग शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण यागम करोति इति प्रयाग। हमारी भारत में 14 प्रयाग है, 14 प्रयाग। जैसे इलाहाबाद, उसको प्रयाग कहा जाता है, जहाँ यमुना नदी गंगा में मिली है। और दूसरा है देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंदी प्रयाग, गरुड़ प्रयाग, केशव प्रयाग, विष्णु प्रयाग। इसी प्रकार ये बद्रीनाथ की रास्ता में ये प्रयाग पड़ता है। प्रयाग शब्द का अर्थ है याग, माने यज्ञ। याग शब्द का अर्थ यज्ञ, और प्रकृष्ट रूपेण यागम करोति इति प्रयाग, माने जहाँ पर कथा कीर्तन हो, जहाँ पर सत्संग हो, जहाँ पर सबके हित की बात हो। जैसे ये है मल्लपुरा का प्रयाग है। मल्लपुरा में बहुत लोग रहते हैं, और सुबह सुबह आप नहाते हैं, नहाने के बाद में फिर भी मन में सोचते हैं जो थोड़ा सा केशव देव का मंदिर में थोड़ा हाजिर लगाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा करूं, केशव देव जी का परिक्रमा करूं। जब तक केशव देव जी का एक परिक्रमा न हो जाए, मंदिर में थोड़ा सा चले न जाए, गिरिराज की परिक्रमा न हो जाए, तो भी आपका मन अधूरा अधूरा लगता है। आपका मन में एक असंतोष होता है। जे आप जिसका नियम बन गया, जो हर रोज केशव देव मंदिर में जाना, दर्शन करना, उसके बाद में घर के काम करना, यदि वो अपना नियम को नहीं किया, दिन भर वो कुछ भी काम करेगा, तो भी उनके मन में असंतोष आएगा, अधूरापन आएगा, एक कमी का महसूस होगा। तो ये आपका प्रयाग है, ये आप लोगों का प्रयाग है। तो ऐसे संत लोग
ये चलता फिरता प्रयाग होता है। साधु चरित मृदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। तो प्रयाग में बट वृक्ष है, आप लोग देखो होंगे अक्षय बट। तीर्थराज प्रयाग में अक्षय बट है, जिस बट के नीचे आप जो भजन करेंगे वो भजन अक्षय हो जाता है, माने क्षय नहीं होता है। इसलिए कभी आप प्रयाग में जाते हैं कुंभ मेला में, तो अक्षय वट के नीचे थोड़ा सा भगवान का नाम जाप करो, कीर्तन करो या कोई दान करो, तो वहाँ पर किया हुआ कीर्तन हो जाता है। इसलिए उसका नाम है अक्षय वट। अक्षय वट समझ जाते हैं। वृंदावन में है बंसी वट, उड़ीसा जगन्नाथ में है कल्पवट। कभी जगन्नाथ मंदिर में गए होंगे, जगन्नाथ मंदिर में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, उसमें लोगों से वो खप्पर को धागा में बांध करके उसमें लटकाते हैं, इसीलिए उसका नाम है कल्पवट। जो भी कल्पना करेंगे, जो भी सोचेंगे वो पूर्ण हो जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया कल्पवट। वृंदावन में बंसीवट, प्रयाग में है अक्षयवट और नासिक में है पंचवट, माने पंचवटी। वहाँ भी 5 वट वृक्ष है। जो नासिक कुंभ मेला में गए होंगे देखे होंगे 5 पेड़, बरगद का पेड़ अभी भी है, 5 को है। माने भगवान सुबह राम जी कहाँ बैठते थे, शाम को कहाँ बैठते थे, दोपहर में कहाँ बैठते थे, कहाँ किस वट वृक्ष के नीचे सत्संग करते थे, किस वट के नीचे सबकी माने सबके हित की बात सोचते थे। वहाँ 5 वट है। लंका में है निकुंभिला वट। तो ऐसे तो वट वृक्ष हर गांगा में है। हमारी सनातन धर्म में वट वृक्ष को शिवजी का रूप माना जाता है और ये पीपर के पेड़ को, बरगद और पीपर समझ जाते ना, पीपर के पेड़ को विष्णु का रूप माना जाता है। इसीलिए बरगद के पेड़ को या पीपर के पेड़ को कोई काटता नहीं है, और काटता है तो भय करता है, उसको घर के काम में नहीं लेता है, उसको यज्ञ के काम में, भंडार के काम में, मंदिर के काम में लिया जाता है। क्यों? स्वयं भगवान विष्णु ही बरगद के पेड़ में है, भगवान शिव ही पीपर के पेड़ में है, इसीलिए उसको काट नहीं सकते। और वहाँ पर हम जाके पूजा करते हैं। तो ऐसा जो बरगद का पेड़ जो तीर्थराज प्रयाग में है, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। इस प्रकार तीर्थराज प्रयाग में साधु लोग रहते हैं। तीर्थराज प्रयाग को भी गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर वंदना किए, उसके बाद में सत्संग को वंदना किए। देखो, सत्संग माने सत्य का संग है। आप किसी पहलवान के पास बैठेंगे तो आप भी पहलवानी करेंगे, ताश खेलने वालों का संग करेंगे तो आप भी ताश खेलेंगे, जुआ खेलने वालों की संग में बैठेंगे तो आप भी जुआ खेलेंगे, और किसी वकील के पास बैठेंगे तो आप भी वकीलती करेंगे, और किसी सत्संग में भगवान की कथा में बैठेंगे तो आप भी भगवान को ही प्राप्त करेंगे। सत्संग जो जहाँ पर सत्संग होता है वो तो धन्य है, और वहाँ के ईंट पत्थर भी धन्य है। जिस जगह में सत्संग होता है वो मिट्टी भी धन्य है,
और वो समय भी धन्य है। देखो यही समय कोई घर में भोजन बना रहा होगा, यही समय कोई दुकान में कपड़ा बेच रहा होगा, मैंने इसी समय को कोई घर में लगाया है, इसी समय को कोई दुकान में लगाया है, इसी समय को कोई रिक्शा चलाने में लगाया है, कोई रेल स्टेशन में लगाया है, कोई बस स्टैंड में लगाया है, और इसी समय को कोई लड़ने झगड़ने में लगाया है, इसी समय को कोई मोबाइल देखने में लगाया है। परंतु बड़ा भाग्य वो है जो इसी समय को राम कथा में सत्संग में ही लगाया सका। श्री वल्लभाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु दोनों का बैठक यहीं पर है। तो एक बार जगत गुरु वल्लभाचार्य जी घूमते घूमते काशी गए थे और वहाँ पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भी आए थे, और दोनों जगह जो दोनों महापुरुष हैं, दोनों महाप्रभु हैं। तो वल्लभाचार्य जी को चैतन्य महाप्रभु प्रश्न किए, जब आप भागवत अध्ययन किया क्या मिला? तो वल्लभाचार्य जी बोले चैतन्य महाप्रभु को, जो देखो एक गैया के सिंग में एक सरसों रखो, जितना समय ठहरेगा इतना सत्संग व्यक्ति के लिए पर्याप्त है, और वो वही सत्संग उसको भगवान की गोदी में पहुंचा देगा। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले जो गैया के सिंग में का सरसों रखो, इतना कुसंग असद संग व्यक्ति को नरक में भी पहुंचा देता है। तो हम लोग को बड़भागी है जो हम लोग का मन इस समय भगवान में है, कि भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक व्यक्ति का मन भगवान में नहीं लगेगा। श्री विश्वामित्र वशिष्ठ की कथा आप लोगों को मालूम होगा, सत्संग का प्रभाव, और इस बात जो सुन रखे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ लिखे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री संतों के संगत से देखो, हम लोग सोचते हैं जब हमको कोई पद मिल गया, कोई प्रतिष्ठा मिल गया, रुपया मिल गया तो भगवान का कृपा हो गया। ये भूल है। भगवान के कृपा को कभी भी पद प्रतिष्ठा रुपया के साथ
तुलना करना ये अपराध है। आप भगवान से दूर हो गए। भगवान का कृपा तभी माना जाएगा यदि आपका मन भगवान में रहे, आपका मन सत्संग में रहे। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान जिसको पर कृपा करते हैं उसी का मन भगवान में ही लगता है, वरना व्यक्ति आने पर भी उसका मन भगवान में नहीं लगेगा। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सतसंग विवेक न होई। इस प्रकार भक्तमाला में बहुत कथा है। श्री भक्त माधव दास का चरित्र आपको मालूम है। श्री माधव दास जी ऐसे तो जगन्नाथपुरी के थे, परंतु वो ब्रज में आए, ये वृंदावन में आए। आकर के वो भांडरी वन के पास में रहे। भांडरी वन, माठ के पास भांडरी वन है। तो श्री माधव दास जी वो डेली भिक्षा लेने के लिए जाते थे। तो कोई आटा देता था, कोई रुपया देता था, कोई आलू। तो एक माता थी, एक मैया थी, वो हर रोज माधव दास को गाली देती थी और कहती थी, मूढ़ा हर रोज मेरे घर में आ जाता है। असाधारण तो ब्रज में ब्रजवासी यदि कोई साधु को गाली देते हैं तो मूढ़ा कहकर ही बोलते हैं। तो एक भक्त था, वो कहा, बाबा कोई आलू देता है, कोई सब्जी देता है, कोई आटा देता है, कोई रोटी देता है, और आप उसी मैया के घर में जाते हैं, वो तो आपको कुछ देती नहीं है, वो तो डेली आपको गाली देती रहती है, और आप उसी के घर में जाते हैं डेली। तो माधव दास जी बोले, देखो सब आटा सब्जी दाल रुपया देते हैं, परंतु मैया मुझे गाली देती हैं, इसीलिए मैं उसके घर में जाता हूँ, और उसके गाली को मैं अपना भिक्षा मान लेता हूँ। मैं कभी अभाव नहीं करता हूँ। तो आज वह मैया पोताई कर रही थी। पोताई समझाते? पोता का दो अर्थ है। जो कपड़ा को भिगा करके गोबर में, मिट्टी में सना हुआ कपड़ा को आप उसको पोता बोलते हैं, और दूसरा पोता है बेटी के बेटा को या बेटा के बेटा को पोता ही बोलते हैं। समझ गए? पोता का दो अर्थ है। तो माताजी पोताई कर रही थी, और उस समय बाबा जाकर के कहा, भिक्षाम देहि भवती। तो मैया क्या कि नाराज होकर की वो मिट्टी में गोबर में सना हुआ कपड़ा को ऐसे मारा। जो मूढ़ा हर रोज मेरे घर में आ जाता है। तो बाबा ने क्या किया, अपनी कपड़ा में वो पोता को ले लिया, वो पोता को ले लिया, वो कपड़ा को ले लिया। वो मिट्टी में गोबर में सना हुआ कपड़ा है। तो भांडरी वन के पास में यमुना नदी है। यमुना नदी वृंदावन में, मथुरा में, सब क्यों यमुना से घूम करके आई है। तो माधव दास जी वो कपड़ा को लेकर के यमुना में रगड़ रगड़ करके धोए, और उसी में वो धागा निकाल लिया। वो धागा को निकाल करके बत्ती बनाए और श्री भगवान की आरती किए। और जैसे आरती किए, यदि आरती तो डेली करते हैं, परंतु जैसे आज वो आरती किए तो मूर्ति से स्वयं भगवान राधा कृष्ण ही प्रकट होकर के दर्शन दे सुता। और संजोग में मैया वहीं पर आकर खड़ी थी। तो माधव दास जी मैया को हाथ जोड़े बोले, मैया
तेरे दिया हुआ भिक्षा का ये प्रभाव है। आप जो पोता भिक्षा के रूप में मुझे दी थी, और आज ही उसी कपड़ा से मैं धागा निकाल करके आरती किया तो भगवान मुझे दर्शन दिए। अब तक दर्शन नहीं हुआ था। तो संतों का जो सोच है, और आज ही उसी मैया का बुद्धि भी सुधर गई। तो सठ सुधरई सतसंग पाई, कितना बड़ा दुष्ट हो वो संतों के संगत से उसका भी बुद्धि पलट जाता है। इस प्रकार श्री तुलसीदास जी बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं को। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी संत और असंत माने दोनों का भी वंदना किए हैं। दुष्ट का भी वंदना किए हैं और संतों का भी वंदना किए हैं। बंदम संत असजन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु भरना। देखो जब बेटी जब वो घर से ससुराल को चली जाती है तो घर भी कई दिन तक अच्छा नहीं लगता है, घर खाली खाली लगता है। पुत्र माता पिता के शरीर को स्मशान में जला कर के घर को आता है तो उसको भी घर अच्छा नहीं लगता। और कोई साधु संत के पास में आप कुछ दिन रहे, कथा श्रवण किए, तो संत जब जाता है तो भी मन कुछ दिन खाली खाली लगता है और मन में थोड़ा कमी महसूस होता है। और तो संत जब जाता है तो दुख देता है, और दुष्ट जब मिलता है वो भी दुख देता है। तो दुखदाई तो दोनों है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं दुखप्रद उभय बीच कछु भरना, दोनों तो दुखदाई हैं। बिछुरत एक पान हरि ले ही, संत जब बिछुड़ता है तो प्राण को हरण कर लेता है। और मिलन एक दुख दारुण देही, और दुष्ट जब मिलता है तो दुख देता है। तो इसी प्रकार श्री संतों का यहाँ पर वर्णन वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी कई चौपाई में किए हैं। श्री नामदेव, नामदेव का नाम आप सुने होंगे, भक्त नामदेव, ये भी महाराष्ट्र के थे। तो नामदेव की पत्नी, ध्यान देना ये प्रसंग को ध्यान देना, नामदेव की पत्नी नामदेव जी को बोली स्वामी आप मंदिर में जा रहे हैं, भगवान को घर में बुलाओ और हम उनको भोजन कराएंगे। जैसे यहाँ केशव देव जी हैं, ऐसे महाराष्ट्र में भगवान विट्ठलनाथ है, वही केशव देव विट्ठल के रूप में बैठे हैं। तो मंदिर में तो बहुत भीड़ है, और कोई मंदिर में रोता है, कोई हाथ उठाता है, कोई दीवार की सहारा में खड़े होकर के ध्यान करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई परिक्रमा करता है। तो मंदिर में भगवान का तो दर्शन आप करते हैं, परंतु भगवान को दर्शन करने के लिए आए हुए व्यक्तियों का भी दर्शन करो और उनके भावों को टटोलो। आप बिहार जी में कभी जाते हैं, देखो कोई हाथ उठा रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई नाच रहा है, कोई लुढ़क रहा है और कोई गा रहा है। तो उनके भाव को भी दर्शन करो, और जो भाव आपको अच्छा लगता है उसके भाव में अपना मन को डुबाओ। फिर आप दूसरी बार बिहारी जी को दर्शन करो, देखना आपको नया बिहारी का ही दर्शन होगा। सुनाओ। तो नामदेव मंदिर में आए हैं, मंदिर में बहुत भीड़ है और नामदेव जी सबसे पीछे खड़े हैं। मंदिर खाली हो गया,
तो नामदेव जी जाकर के भगवान को बोले, भगवान मेरी पत्नी आपको निमंत्रण दिया है, आपका भोजन मेरे घर में होगा, जैसे आप लोग साधुओं को निमंत्रण करते हैं। तो वो जो मूर्ति था भगवान का मूर्ति, वो बोलने लगा। वो मूर्ति ने कहा, जे क्या कोई मूर्ति चलता है, क्या कोई मूर्ति चलता है? तो नामदेव जी बोले, क्या कोई मूर्ति बोलता है? क्या कोई मूर्ति बोलता है? यदि आप बोल रहे हैं तो चलेंगे नहीं क्यों? भाई मूर्ति तो बोलता नहीं है, परंतु भक्त के अंदर में भक्ति हो तो मूर्ति बोलेगा। जब माता सीता जनकपुर में जाकर के भगवती का पूजा कर रही थी, उस टाइम मूर्ति स्वयं बोलने लगी थी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन रानन माता, जय गजबदन सनानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता, जगत जननी दामिनी दुख दाता। इस प्रकार देवी सीता जब भगवती माता दुर्गा जी के सामने स्तुति किया और वो मूर्ति से एक माला टूट करके सीता जी के सिर पर गिरा और मूर्ति मुस्कुराने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी। भवानी, भवानी का अर्थ है दुर्गा, भव की पत्नी इसलिए भवानी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माला मूर्ति मुस्कानी, हसी माल मूरत मुस्कानी। खसी माला माने माला गिर गया और मूर्ति मुस्कुराने लगी। खसी माला मूर्ति मुस्कानी, हसी माल मूरत मुस्कानी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। तो भक्त के अंदर में भक्ति हो तो मूर्ति बोलता भी है। श्री राधा वल्लभ जी भक्तमाला में ऐसा कई कथा है। श्री राधा वल्लभ वृंदावन में हित हरिवंश के ठाकुर राधा वल्लभ स्वयं हित हरिवंश जी राधा वल्लभ जी को डांट देते थे, फटकार देते थे। तो ऐसे श्री नामदेव मंदिर में आकर के हाथ जोड़ करके बोले भगवान को, जो भगवान मेरी पत्नी आपको निमंत्रण दिया है, आपको मेरे घर में जाना पड़ेगा भोजन करने के लिए। तो भगवान विट्ठलनाथ बोले, देखो मूर्ति चलता नहीं है, हम कैसे जाएंगे? तो नामदेव जी बोले मूर्ति बोलता भी नहीं है, यदि आप बोल रहे हैं तो चलेंगे नहीं क्यों? अब भगवान बोले, नामदेव यदि मैं तेरे साथ में तेरे घर में जाऊंगा तो ये मंदिर में कौन हाजिर लगाएगा? क्यों मंदिर में
हजार हजार लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, माला चढ़ाते हैं, तो यहाँ तो कोई खड़ा होना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। और हम चले जाएंगे आपके साथ में, मंदिर खाली मिलेगा तो लोग को क्या सोचेंगे। तो नामदेव जी सुन करके अपना घर चले गए। और पत्नी बोली भगवान नहीं आए। तो नामदेव जी बोले देखो, भगवान बोले यदि मैं आपके घर में जाऊंगा तो मंदिर में हाजिरी कौन लगाएगा। तो नामदेव जी की पत्नी बोली आप हाजिरी लगा देना और भगवान को भेज देना। तो नामदेव जी फिर मंदिर में दूसरी बार गए और जाकर के भगवान को बोले भगवान ऐसा करो, आप मेरे घर में जाइए और मैं मंदिर में हाजिरी लगाऊंगा। तो भगवान बोले देखो, आप मंदिर में हाजिर लगाएंगे तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, बैठना नहीं, और हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा, हाथ को नीचे भी नहीं करना है, और सांस भी मत लेना है। कोई मूर्ति सांस नहीं लेता है, यदि आप सांस लेंगे तो पकड़ा जाएंगे। और आंख का पलक, आंख का जो पलक है उसको गिराना मत, यदि पलक गिराएंगे तो भी पकड़ा जाएंगे, पंडा पुजारी मारेंगे, पिटेंगे। अब नामदेव बड़ा घबरा गया जी, भाई सांस नहीं लेंगे, आंख का पलक नहीं गिराएंगे, हाथ ऐसे रखेंगे, खड़े रहेंगे, ये कब तक हम करेंगे। तो नामदेव ने कहा भगवान ऐसा है, मैं 2 घंटा तो खड़ा हो सकता हूँ, अब 2 घंटा भीतर में भोजन करके आ जाना। भगवान बोले ठीक है। तो भगवान कृष्ण क्या किए, नामदेव को मंदिर के सिंहासन में खड़ा कर दिए और अपना जो माला है, जो भगवान माला पे रखे थे, वो माला को नामदेव को फेरा दिए और बोले तो सांस लेते रहना, तेरे पेट में माला है, कपड़ा भी है, और माला आप सांस लेंगे तो भी मालूम नहीं पड़ेगा। और आंख का पलक, जब पंडा पुजारी कभी इधर उधर मुंह घुमा लेंगे तो आंख का पलक भी गिरा लेना, परंतु कुछ खाना मत। क्यों? मूर्ति खाता नहीं है। यदि आप लोगों भक्त लोगों को चढ़ाएंगे, पेड़ा फल मूल चढ़ाएंगे, आपको खाना नहीं है, खाएंगे तो भी पकड़ा जाएंगे, तो फिर सब मिल करके आपको पिटेंगे। जैसे कोई नामदेव मंदिर में खड़ा है आकर के, और हाथ को ऐसे रखना है। तो नामदेव ने कहा ठीक है आप जाइए। तो भगवान नामदेव को अपना रूप दे दिए, मुकुट पहरा दिए, कुंडल पहरा दिए, माला पहरा दिए, भगवान की जो आभूषण सब पहरा दिए। नामदेव जी खड़े हो गए और भगवान नामदेव का रूप बना करके उसके घर में चले गए। अब नामदेव की पत्नी भगवान को खिलाया पिलाया, भगवान थोड़ा सा विश्राम किए, नामदेव की पत्नी ने चरण दबाई, भगवान को नींद आ गया। और जैसे नींद आ गया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कई घंटा बीत गया। अब इधर नामदेव बड़ा चिंतित है, 12 बज गया, अब तक भगवान नहीं आए। तो पुजारी इधर नामदेव के घुटना में दर्द हो रहा है। भाई एक व्यक्ति 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा हो गया, घुटना में दर्द होने लगा, हाथ कब तक करेगा? ऐसे तो हाथ आप ऐसे कर नहीं सकते, वो भी दर्द होने लगा, पैर सूजने लगा। और अंत में नामदेव सोच रहे हैं ये कैसे पूजा किवाड़ बंद करे, कम से कम तो मैं बैठ जाऊं। तो पुजारी ने क्या किया, मंदिर का फाटक बंद किया, ताला लगाया और चला गया घर। जो भी जैसे था सब लोग घर चले गए। अब नामदेव जी क्या किए, सिंहासन में खड़े थे, वो बैठ गए। बैठने के बाद में सोच रहे हैं मंदिर में क्या है तो कुछ खा लो, तो भूख भी लग रहा है, और मंदिर में कुछ नहीं था। तो अब मंदिर में केवल पानी था। नामदेव जी सोचे पानी पी लो,